नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर्स में। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के साइकोलॉजी का क्वेश्चंस पेपर, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 2025 में 100% इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए बिना समय को खराब किए हुए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और पहला नंबर क्वेश्चन तो मिसिंग है, दूसरा नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, जरा बताइएगा। आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ध्यान देंगे, आपके मनोवैज्ञानिक यहाँ पे वाली जो माइंड होती है वो रहनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे वेलेश्वर, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे, ऑलरेडी जो है प्यारे साथियों, ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछे गए हैं आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में ऑलरेडी पूछे गए हैं कि किसने बुद्धि का त्रित्वीय सिद्धांत प्रतिपादन किया। काफ़ी जटिल वर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं साइकोलॉजी में, और आपका माइंड को रीड करने का प्रयास इसमें किया जाता है। तो किसने बुद्धि का त्रित्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, याद रखेंगे इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी स्टेनबर्ग, बिल्कुल इस प्रश्न का, बिल्कुल प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो होगा 100% इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये रहा अगला नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है और बार बार पूछा जाता है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। द्विकारक का सिद्धांत का दो प्रतिपादन है प्यारे बच्चों, ये किसने किया था। तो डायरेक्ट हम आंसर को चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चार्ल्स स्पियरमैन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, क्या पूछा जा रहा है जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। क्या नहीं है? सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आएगा और 5 नंबर क्वेश्चन धारण की ओर जाएगी। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आस्था नहीं है, वो है धारण। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही साथ इस पीडीएफ में इंक्लूड किए गए हैं आपके आंसर, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और 2025 के एंट्रेंस टेस्ट में आप फोड़ के आएंगे, ये मेरा वादा है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मानसिक उम्र के यहाँ पे सम प्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि साइकोलॉजी वाला माइंड जो है आपका बिल्कुल इसमें सेट होनी चाहिए। और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चंस का जो आंसर है ये बिल्कुल हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ऑल स्टूडेंट के लिए है जो अभी जुड़े हुए हैं, और सभी अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे। साथ ही साथ इस प्रश्न का जो जवाब है ये आपका लास्ट में देना है, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो मेन कमेंट बॉक्स जो होता है उसमें आपको इसका आंसर देना है। तो बिल्कुल इस आंसर को हम यहाँ पे करते हैं हाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर सवाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है। 7 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बनता है आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए कि आपको दिया जाए ये क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चों का राइट आता है, ये कमेंट बॉक्स में देखने के लिए, और बिल्कुल हम इसको देख सकते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसका तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं और बताएंगे ही, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका माइंड रीड करने के लिए दिया गया है। निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है। प्यारे बच्चों, ये 7 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा यहाँ पे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, बिल्कुल इसके द्वारा आप लोग बुद्धि प्रश्नों में शाब्दिक बुद्धि परीक्षा ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस, बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया सवाल है कि बुद्धि के कितने सिद्धांतों को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। बुद्धि के किनके सिद्धांतों को जो है प्यारे बच्चों एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। तो याद रखेंगे ये बिल्कुल बी ने, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिए गए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। और उम्मीद है कि सवाल आपसे 100% पूछे जाएंगे 2025 में। कब पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों? 2025 के एग्जाम में आपसे देखने को मिल सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? सर्वजनशीलता कहते हैं। ये सॉरी सर्जनशीलता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्या कहते हैं? सर्जनशीलता, याद रखेंगे। और 2025 के लिए MVVI क्वेश्चन से ये भी याद रखेंगे, क्योंकि सवाल जो है 100% पूछे जाएंगे इस प्रकार से। ये जो क्वेश्चन है PYQ जब आप उठा के देखेंगे बार बार पूछा गया सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि अल्फ्रेड बी ने
किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? अल्फ्रेड बिने जो है किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो जाने जाते हैं प्यारे बच्चों, किस क्षेत्र में? बुद्धि के क्षेत्र में, याद रखेंगे। ऑप्शंस नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर सी, याद रखिए करेक्ट आंसर होगा। मानसिक उम्र पालक है, सॉरी मापक है, क्या है? मानसिक उम्र मापक बताइए। यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा लाइट ब्राइटनेस ज़्यादा है इसलिए कुछ पढ़ने में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो याद रखेंगे काफ़ी हमने क्वेश्चंस को जो है सेलेक्टेड बनाया है, काफ़ी अच्छे तरीके से टाइपिंग करके लाया है, बिल्कुल मिसिंग नहीं होने चाहिए वर्ड, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे सुविधा आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। तो मानसिक उम्र मापक है, बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का होता है। क्या होता है? बुद्धि के निरपेक्ष स्तर, याद रखेंगे। बारीकी से क्वेश्चंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है? क्या होता है? अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ये जो होता है ये बुद्धि होता है। क्या होता है? बुद्धि होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ होता है, भिन्नता का अर्थ, व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या होता है? ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हाईलाइटेड है, और इसका मतलब ये होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार पर्यटन में विभिन्नता। यानी कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इस प्रश्न के लिए 100% राइट आंसर होगा। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? ये भी क्वेश्चन हाईलाइटेड बन सकता है। उम्मीद है कि आपकी एग्जाम के लिए टर्मन और टट्टर के ये क्वेश्चन आए, बिल्कुल घुमा घुमा के पूछा जाए और बार बार इसको पूछा जाए, ये उम्मीद है आपसे। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर आप बता सकते हैं, ये तो हमें पता है, और इसका यहाँ पे आंसर जो है बीने होगा, याद रखेंगे। ये बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे, पहले साइकोलॉजी थे, याद रखेंगे। चलिए 16 नंबर सवाल ये रहा कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं? टोटल अगर बात करें बुद्धि के टोटल जो है 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 4 प्रकार होते हैं। चलिए, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संपर्क को सबसे पहले प्रकाश में लाया? तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये गाल्टन होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? तो सामाजिक बुद्धि के विचार को किसने प्रस्तुत किया प्यारे बच्चों? तो ये जो किया था ये यहाँ पे किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ पर याद रखेंगे। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण की जो शुरुआत है ये सर्वप्रथम किसने किया था? तो बीने ने किया था। किसने किया था? बीने ने। इसीलिए ये साइकोलॉजिस्ट के नंबर 1 पर आते हैं। बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत जो है ये प्यारे बच्चों किसके द्वारा दिया गया? तो ये बीने के द्वारा दिया गया, याद रखेंगे। बीने से 100% एक सवाल आपसे पूछे जाएंगे। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरचित है? ये पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है टोटल 2 कारणों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को 100% राइट मानेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है लाजवाब है। वो यहाँ पे बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो प्रतिपादन वाली बात आती है ये विलियम स्टर्नर ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपकी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, और आपको करना क्या होगा? राइट आंसर बताना होगा। एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या होता है? तो वो जो होता है 90 से 110 होता है। क्या होता है? 90 से 110 होता है। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है? तो सांस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण जो है ये इनमें से कौन है? बीने साइमन परीक्षण, याद रखेंगे। ये इसका जो परीक्षण था बीने का, ये काफी बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, याद रखें। यहाँ पे क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो टोटल बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं। अगला नंबर सवाल है कि इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये यहाँ पे क्या होगा? अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। मानसिक रूप से जो दुर्बल बालक है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो उनकी जो होती है 85 से नीचे होती है। कितनी होती है? 85 से नीचे, याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन से कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो किए थे यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन ये किसने किया था? तो ये सेलेवी एवं मेयर ने किया था। फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करने का प्रयास करें उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि एग्जाम देने वाले हैं 2025 में बिहार बोर्ड का, और इम्पोर्टेंट
यहाँ पे पीडीएफ का इंतजार कर रहे हैं, तो सभी प्रकार के पीडीएफ स्टडी विद रवि टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सभी प्रकार की लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थर्सटन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित है? तो टोटल जो है मानसिक यहाँ पे उपस्थित जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि जो है 90 से 110 के बीच होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं? उनको सामान्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य कहते हैं। वैसे व्यक्ति सामान्य होते हैं। संवेगात्मक बुद्धि यानी ईक्यू के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता? तो हम लोग इसको दूसरे को धमनी देना, यहाँ पे दूसरे को धमनी बिल्कुल भी आप नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि जो है 80 से 89 के बीच होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उनको जो होता है उनको क्या कहते हैं? उनको हम मूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मूड यानी मूर्ख कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे, रट लीजिए, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है प्यारे बच्चों, ये किसने प्रस्तुत किया था? ये थर्स्टन। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं 34 नंबर सवाल की ओर। तो किस वर्ष जो है बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? बुद्धि का पास मॉडल जो है 1954 में विकसित हुए थे। और आज का ये रहेगा लास्ट क्वेश्चन। गार्डन ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया? टोटल जो होंगे 8 प्रकार। याद रखेंगे 8 प्रकार। प्यारे बच्चों, 35 क्वेश्चन थे आपके साइकोलॉजी से, और उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है एमबीबीआई है और बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होगा। तो आज क्या है, ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो प्रश्न हमने दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल भी बताना ना भूलेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।